सचिन, आपका स्वागत है। मैं शिवराज बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से 22 सैनिक इनक्लेव में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे तपस तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष, और साथ दे रहे थे निगम पार्षद विनय गौड़ जी। और इस कार्यक्रम को सब पूरी तरह से सभी कार्यकर्ताओं ने सब संबोधित किया, जिसमें अजय नीटू जी, शिवधर राय, भगवंत झा, वासुदेव जी, मनोज खंडालवाल जी, कई सारे प्रवक्ताओं ने संबोधित किया, जिसमें खास रूप से पुलकित शर्मा जी बहुत ही बेहतरीन ढंग से संबोधित किया। उसमें विजय सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष जी, जब आए तो लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। और फिर क्या हुआ जानने के लिए बने सचिन का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बोले। इसी खबर में यह भी जान पाएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडा लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करते हैं। तमाम खबर के लिए बने सचिन के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। देखें क्या कहते हैं विजय सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष नजफगढ़, और क्या कहते हैं निगम पार्षद विनय गौड़ जी, और क्या कहते हैं पुलकित शर्मा जी, और क्या कहते हैं मनोज खंडेलवाल जी, और क्या कहते हैं अजय नीटू जी, अजय प्रताप जी, अजय सिंह जी, अजय शाह जी और नयन तारा महतो जी। बने रहे सचिन के साथ, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करना मिले। देखें, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र प्रजापति भी आए हुए थे। इसी कार्यक्रम में संजय झा जी, उमेश चंद्रा जी और पूर्वांचल मोर्चा, SC मोर्चा, OBC मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी मोर्चाओं ने भाग लिया और किस प्रकार संबोधित किया। बने रहे सचिन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भूलें। देखें क्या कहते हैं विजय सोलंकी जी और क्या कहते हैं सभी लोग। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे। नॉक द एवरी डोर, मतलब हर घर दस्तक, हर घर में जाइए, हर घर में जाइए, दो बात बताइए, हर घर में जा करके दो बात बताइए। टॉक टू एवरी वोटर, हर मतदाता से बात कीजिए। क्या कहना है कि मोदी जी ने सबको फ्री में वैक्सीन लगवाई है। 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन की अगर हॉस्पिटल प्राइवेट में जाओगे तो 800 रुपये कीमत है, वो मोदी जी ने फ्री में दी है। और हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार होती है दिल्ली में, उसमें एक इंजन हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी के रूप में हमारे मोदी जी की वहां पर संसद में जाकर के बैठते हैं और आपकी सेवा करते हैं। कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया, कंसंट्रेटर बांटे, आइसोलेशन सेंटर्स बनवाए और जितने वो कर सकते थे उतने कार्य अपने सांसद ने किए। और दिन रात आपके माध्यम से विनय जी ने और रीटा जी ने भी आपके बहुत काम किए। तो ये जो ट्रिपल इंजन में से एक बीच का इंजन गायब है, ये भी आपको आने वाले समय में विधायक के रूप में इसमें जोड़ना है। लेकिन जो ये तीसरा इंजन है ना, लास्ट वाला निगम पार्षद का, इसको बरकरार भी रखना है, इसको यशस्वी करना है। और मैं बहुत संतुष्ट रहता हूं कि 27 वार्डों की 27 मंडलों की पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उसमें से मैं एक एक मंडल की चिंता करता हूं कि कौन सा मंडल भारतीय जनता पार्टी कितने अंतर से जीतेगी। तो मैं जब सैनिक एनक्लेव का आकलन करता हूं, सैनिक एनक्लेव के बारे में सोचता हूं, तो एक एक कार्यकर्ता का ओजस्वी चेहरा और एक एक कार्यकर्ता का पुरुषार्थ और आपकी मेहनत जब मेरे सामने आती है, तो मैं सोचता हूं कि इस बार ये मंडल हम 7 से 8,000 वोटों से जीतेंगे। अगर 27 में से 27 मंडलों के परिणाम की बात मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि पहला परिणाम भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ के हक में आएगा, तो वो सैनिक एनक्लेव मंडल का आएगा। और पहला परिणाम आपकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होने वाली है। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। कोरोना भी गया नहीं है, बहुत परिवारों में संकट आया, बहुत परिवारों में दुखद समाचार हमें सुनने को मिले, और आप सब धैर्य के साथ, मेहनत के साथ, आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझते रहें। केवल आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने और आपने जितना मुझे मिला है, मैं समझता हूं कि बहुत कार्यकर्ताओं को 4.5 साल में हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपको उस क्षेत्र में जाके शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता आपके भाई पे। जो भी हो सका हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करने की कोशिश की। गलती से किसी से अगर ऊंची आवाज में बात भी नहीं की होगी हमने,
फिर भी अगर हमारी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि निगम का जितना भी काम है, चाहे वो सफाई का काम हमारा अनऑथराइज्ड वार्ड है, अनऑथराइज्ड वार्ड होने के नाते फंड नहीं लग सकता, जो थोड़ा बहुत फंड लग सकता है उसके लिए मैंने जो काम किए, मैंने अपने 4 साल की उपलब्धि के रूप में आप लोगों को बुक भी भेजी है। उस बुक में हमने सारे काम अपने गिनाए हैं। अभी भी हमारे काम कई पाइपलाइन में है, जो हम प्रयास में है कि जैसे हमारा हर कार्यकर्ता के पास हमारा बोर्ड लग जाए, हमारा कार्यकर्ता महसूस करे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। मेरी कोशिश ये थी कि हमने ज्यादातर कार्यकर्ताओं के यहाँ बोर्ड लगवाए। अभी कुछ कार्यकर्ता बचे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं के यहाँ 100 बोर्ड में और बनवा रहा हूँ। जिन कार्यकर्ताओं को बोर्ड की जरूरत है वो जरूर हमसे संपर्क करें और बताएं कि उनका बोर्ड मैं लगवाऊंगा। हर मंदिर में जाके हमने बोर्ड लगवाए, चाहे स्टील का बोर्ड हो चाहे लोहे का बोर्ड हो। हर मंदिर में बेंचेज लगाने की कोशिश की। एक भी क्षेत्र में एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसपे हमने बेंचेज ना लगाई हो। नाले पे जो हमारा कूड़ा घर हुआ करता था, कभी ऐसा लगता था कि गाजीपुर हो गया है, गंदगी से वहां लोग निकल नहीं पा रहे थे। आज जाके आप देखिए, एक छोटा सा पॉइंट हमने छोड़ा है जहाँ पे हमारे क्षेत्र का कूड़ा पड़ेगा। बाकी जहाँ गाजीपुर जैसी स्थिति थी वहां पे हमने पिकनिक स्पॉट बना दिया। आप जाके देखिए, बच्चे सवेरे शाम तक वहां खेलते हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है वहां हम लोगों को। तो कूड़े की जहां तक बात है, पूरे क्षेत्र में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो हम लोग बात करते हैं ना कभी कभी केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल, आप जाके कभी 21 में जाके देखिए ना, जाके कभी बाबरौला में जाके देखिए ना, एक रेडी वाले से भी पैसे वसूली हो रही है। कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, समझ गए ना। उनको दिखाओ कि भाई ये है उपलब्धि केजरीवाल की, ये है निगम पार्षद केजरीवाल के, और विधायक जी जो कर रहे हैं वो तो आप लोगों को सब दिखाई दे रहा है। कौन सी कॉलोनी हमारी ठीक सी रखी है, चाहे आप त्यागी इनक्लेव देख लो, चाहे जीवन जीटू देख लो, चाहे सेठी साई इनक्लेव देख लो, चाहे हमारा पंचशील इनक्लेव देख लो, चाहे सुरक्षा विहार देख लो, चाहे यादव इनक्लेव देख लो, मैं कह रहा हूँ चाहे हमारा सेक्टर 5 देख लो, सारे के सारे क्षेत्र सड़ा रखे हैं। जहां वो खुद रहते हैं महारानी इनक्लेव। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो ये विरोध की बात नहीं करता, अगर मैं उनकी तरह ही अगर घटिया पद पे आ जाऊं तो उनको भी मैं सड़ा सकता हूं, क्योंकि हमने अगर 8 दिन वहां पे झाड़ू लगवाना और कूड़ा उठवाना बंद कर दिया तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम जो है हम करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे, इसकी सजा जनता जरूर देगी। और उन्होंने 2 इलेक्शनों में दी भी है। आप ये मत सोचें कि विधानसभा में हम हार गए, विधानसभा में हारे जरूर है, लेकिन वो भी इज्जत के साथ। जब हम 52,000 सीट वोट लिया करते थे विधानसभा में, आज हमने 92,000 वोट लिया है। वो अलग चीज है कि कांग्रेस 0 चलेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ा और 92,000 वोट लेके, कोई मामूली बात नहीं, पूरे दिल्ली की विधानसभा में आप देखते जाते 92,000 वोट लेने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक 22S का सवाल है, 22S के कार्यकर्ता में इतनी ताकत है, 22S का इतिहास रहा कि निगम में कभी हम हारे नहीं, और आने वाले समय में भी हम लोग कभी नहीं हारेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये जीत जाएंगे, 22 में हम जीत जाएंगे, और ये सब आप लोगों की ताकत है। ऐसा कई नाम है भाई आपको? कुशाल भाई। अच्छा, कशा गांव में रो? गोकुलपुरा। अच्छा, तो काई पे वोट दोगा जी? कमल का फूल पे। नहीं, योगा पकड़ी में लियो यो गोदड़ी वाले हाथ का बन जाए, कहीं बना होगा गोदड़ी बना न, वोट काई पे दोगा? कमल का फूल। ठीक है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सहयोग होता है। अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो कप्तान को तो श्रेय मिलता है ना। अब पीछे हार गई तो बेचारे कोहली के पीछे पड़ गई, सारा देश पड़ गया। जीत जाती तो कहते भाई कोहली बहुत बढ़िया है। तो हमारे संगठन का कोहली तो ये है ना कि, और बोर्ड के कोहली ये है। तो ऐसे हमारे बड़े भाई जो दिन रात सैनिक इनक्लेव की जनता के लिए दिन रात लगे रहते हैं, एक एक कार्यकर्ता के लिए जो देखरेख करते हैं, एक एक कार्यकर्ता की देखभाल करते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई विनय जी के लिए भी जोरदार तालियां।
तालियां से हम सबका जो है ना प्रोत्साहन मिलता है हम सब। भाई साहब मैंने देखा है इनको कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कभी किसी कार्यकर्ता को कभी किसको कभी वैष्णो देवी लेके जा रहे हैं, हर महीने कहीं लेके जा रहे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को साथ में संगठित करके चलना ये हर किसी की बस की बात नहीं है। मित्रों, आज सैनिक एनपीएफ बोर्ड की ये मंडल की कार्यकारिणी है। मैं पहले भी यहाँ कार्यकारिणी में आया हूँ, यहाँ प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में आया हूँ। तो जितना आभार स्नेह आपकी तरफ से मिलता, मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। और ये जो कार्यकारिणी हर 3 महीने में होती है, ये हर 3 महीने में सिर्फ एक याद दिलाने के लिए, मोटी मोटी चीजें याद दिलाने के लिए। अगर मैं ये मास्टर जी बैठे शंकर राय जी, मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई साहब 1 हफ्ते पहले क्या खाया, एक बार को सोच में पड़ जाएगा क्या खाया थे यार। पुलकित जी ने बात तो सही पूछी, आपको भी ध्यान रहता होगा। ये माताएं बहनें बैठी, हमारी बहन जी बैठी है। बहन जी पता है आपको 10 दिन पहले आपने घर में क्या बनाया था? नहीं बनाया था ना। तो ये जो कार्यकारिणी है ना, ये 3 महीने की जो कार्यकारिणी है, क्या क्या अभी तक हमारी सरकार ने किया है, ये सब हम सबको याद दिलाने की बात है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी बातों से, अपनी अपनी सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनको जनता के बीच में लेकर चले। ये मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे अमित शाह जी का। ये ट्रेंड मोदी कराए थे, उससे पहले भी, क्योंकि उससे पहले हमारी सरकार ही तो हमारी नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और बड़े बड़े जो नेता थे अमेरिका के बोलते थे, आज उन सबको पछाड़ते हुए अगर कोई आगे निकला तो उनके लिए जोरदार तालियां हमारे ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए। ये सब हम सबकी भी मेहनत है, मगर हमारे को नेतृत्व इतना स्ट्रांग मिला कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के सबसे बड़े नेता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। अगर हम लोग एकजुट होकर मेहनत से काम नहीं करते तो आज 2014 से 2021 आ गया, शायद हम ये काम नहीं देख पाते, या आज हम लोग नरेंद्र भाई को अपना प्रधानमंत्री नहीं देख पाते। मगर मैं बहुत ही इसकी इको नरेंद्र भाई ने जब संकल्प लिया तो उस समय 93 के अंदर में भी वो हमारे इस देश के, क्योंकि हम लोग पार्टी के लोग हैं तो हमें पता है संगठन मंत्री क्या होता है। तो जब संगठन मंत्री रहते हुए उन्होंने बोला, उस समय एक नारा दिया था कि राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा, जो लाल चौक पर जाकर झंडा फहराएंगे। उसका पूरा का पूरा, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुरली मनोहर जोशी जी थे और संगठन मंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी थे। उन्होंने उस समय एक संकल्प लिया कि भाई यहां लोग कहते हैं कि लाल चौक पर झंडा नहीं फहराएंगे। तो उस समय उन लोगों ने सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर, पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र मिलकर उन्होंने वहां झंडे लोगों को पकड़ रहा है, उससे भी इनकम कर रहा है। उससे बड़ा नटबंधन इस हिंदुस्तान की राजनीति में आज नहीं, आज तक नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाऊंगा, 500 स्कूल नहीं बनाए। लोगों को बताओ, उसने 900 ठीके खुलवा दिए। वो कहे लोग शराब पिएंगे तो इंग्लिश